Again, welcome to day 4 note and in this notes we study about a constant. तो मैं इस सारी थ्योरी को मैं एक प्रोग्रामिंग के मीडियम से मैं पूरी चीज़ों को समझाऊंगा। ये ऐसे समझेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और फिर समझने में कभी-कभी होता है कंफ्यूजन होती है तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो कहता है कि कांस्टेंट इज एनी वैल्यू दैट कैन नॉट बी changed during the execution of program. In a C, any number, single character string is known as a constant. ठीक है, a constant is an entity that doesn't change, whereas variable is an entity they may have changed. For example, the number 50 represents as a constant integer value. The character string programming is in a C is fun slash n is an example of a constant character string. C constant can be divided into two major categories: primary constant, secondary constant. तो हमें प्राइमरी पढ़ना है, सेकेंडरी आगे पढ़ना है, सब चीज देख लेंगे एक छोटे से प्रोग्रामिंग में। ओके, तो सी कांस्टेंट कहता है प्राइमरी में होते हैं इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। ओके, सेकेंडरी कांस्टेंट कहता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनर। चेंज न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी गई है, ओके, वो चेंज ना हो, मतलब आपने एक बार इनिशियलाइज करा दिया, जैसे किसी इंटीजर ए को कांस्टेंट बना दिया और उसमें करा दिया 2, अब वो नेवर चेंज, वो चेंज होगा ही नहीं जब तक आपका प्रोग्राम रन ना कर जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए, सब हो जाए। आप उसको ब्लू स्क्रीन पे ही चेंज कर सकते हो, एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हो, ये होगा। ओके, रियल कांस्टेंट क्या होती है? ये फ्लोटिंग पॉइंट होती है, फ्लोटिंग पॉइंट को जब कांस्टेंट करते हैं उसके लिए होती है। एंड कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? ये जो कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट होता है कैरेक्टर के, उनको जब हम कांस्टेंट में करते हैं कन्वर्ट तो वो कांस्टेंट हो जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जब स्ट्रिंग वैल्यू को कांस्टेंट करते हैं। और सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है? जो हैश डिफाइन से किया जाता है। तो सबको हम एक एग्जांपल में देखते हैं। ओके, एंड इनिशियलाइजेशन ये भी देखते हैं। ओके, एंड यस, तो आगे देखते हैं। सो वेलकम ऑन वीएस कोड। तो मैंने शुरू में टर्बो से किया, वीएस कोड पे ट्रांसफर हो गया हूँ। तो अब सारे यहाँ पे कंपाइलिंग होगी, कोडिंग होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं एंड बनाते हैं यहाँ पे भी टेस्ट डॉट एंड एंटर, रनिंग अ फाइल क्रिएटिंग पार्टिशंस। इट टुक सम टाइम एंड यहाँ पे बन गई। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत होगी, तो ये जूम इसको छुटाओ एंड यहाँ पे लिखते हैं सी टू check constant, यहाँ पे लिखा है as include studio.h include conio.h main। ये इजी होता है यहाँ पे क्लियर एस सी आर नहीं होता। यहाँ पे क्लियर इसके के लिए एस वाई एस टी एम सिस्टम के अंदर सी एल एस लिखना होता है, लेकिन हमें कोई नीड नहीं है इसका। ठीक है, तो इंट इंट लिखते हैं, नम लिखते हैं, स्कैनफ करते हैं एंड डी कॉमा एम्परसेंड num printf slash %d and here comma num। ये इंट है तो यहाँ पे रिटर्न 0। ओके, जैसे हमने कराया रन, टर्मिनल पे टेस्ट किया,
यहाँ का प्रिंट, मैंने प्रिंट लिखा है, सॉरी, एफ। ओके, मैंने रन करा। यहाँ पे 45 पे क्या एंटर मारा, 45 है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। मैंने रन करा, 45, एंटर। इसमें दिया वैल्यू 56। 56 कॉन्स्ट में वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद स्कैन करने पर वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, लेकिन मैंने कॉन्स्ट में वैल्यू ले ली, ठीक है, एंड एक और इंट टाइप का वेरिएबल बनेगा, इंट। यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा इंट num1 num2। ओके, num1 कॉमा परसेंट num। अब यहाँ पे आएगा num में num1 प्लस num2। यहाँ पे प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है, कह रहा है कि मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू। सॉरी, हमने कुछ गलती कर दी है, कोई गलती नहीं किया। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट बना दिया था, जिस कारण हम वैल्यू को यहाँ पे रिफाइन नहीं कर सकते। ओके, वैल्यू को हम रिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको स्कैन करा सकते हैं, वैल्यू में वैल्यू को स्कैन करा सकते हैं, लेकिन वैल्यू में कोई भी चीज असाइन नहीं करा सकते दोबारा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, कॉपी पेस्ट। आप जितनी बार स्कैन करोगे कांस्टेंट वैल्यू में वैल्यू असाइन होगी, लेकिन अगर आप विदाउट स्कैनफ उसमें कांस्टेंट वैल्यू में वैल्यू असाइन करना चाहोगे तो वो वैल्यू असाइन नहीं होगी। ओके, अगर हम चाहें तो यही देखिए, num2 में num1 प्लस num डाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डालेंगे 34 23 एंड 23। 34 34 इज अ वैल्यू ऑफ num, 34 है, 34 वैल्यू है num की, num है, एंड एंटर मारते हैं। मैंने लिखा 45 67 एंड 21। तो 45 67 प्लस हुए एंड 112 वैल्यू है, 5 7 12 0 6 4 10 1 11, ये वैल्यू आएगी। मतलब हमें कांस्टेंट वैल्यू में स्कैनफ करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इक्वल टू करते हैं तो वो एरर दिखाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने इंटीजर देखा, ओके, ऐसे ही फ्लोट होगा। अब हम देखते हैं कैर को लेके। कैर में होगा अल्फा, अल्फा, इसमें भी कोई वैल्यू एक बार असाइन करा दिया मैंने, ए, पहली बार असाइन हो गई। ओके, स्कैनर परसेंट डी, सॉरी, सी एम परसेंट अल्फा, यहाँ बंद कर दिया। यहाँ पे लिया प्रिंट परसेंट सी
कॉमा अल्फा। ओके, ठीक है। अब मैंने किया ए एल अल्फा इक्वल टू 34। ओके, इट यहाँ क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि मस्ट एक्सप्रेशन मॉडिफाई एल वैल्यू। मतलब आप ये याद रखना, हम स्कैन कर सकते वैल्यू कांस्टेंट में एडिट कर सकते हैं, लेकिन असाइन नहीं करा सकते। एंड यहाँ पे आप एक ही बार कांस्टेंट में वैल्यू असाइन करा सकते हो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, उसके बाद कहीं भी आप वेरिएबल को असाइन नहीं करा सकते। ओके, सो दिस इज अ वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये है, और यहाँ पे क्लिक करना था। ए टी टी है। ओके, तो ये हुआ हमें समझने के लिए। और एक और है सिंबॉलिक, तो उसके लिए डिफाइन का यूज किया जाता है। एंड पी आई इक्वल टू 3.1। ये क्या है, ये हैश डिफाइंड पी आई। ये इसको समझाना नहीं पड़ता कि ये कौन सा डेटा टाइप, ये ऑलवेज अंडरस्टूडेबल है कि मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ये कांस्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पे स्कैन करना है एफ, हम परसेंट में पी आई है, देखो यहाँ पे एरर होगा, वो कहेगा पी आई हम नहीं पहचानते। फंक्शन डिजाइनर है, वो बाहर डिजाइन है, यहाँ पे कोई असाइन नहीं होगा। वो मतलब असाइन हो गया, वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसको हम स्कैनएफ से भी चेंज ना करें, तो उसे हैश डिफाइन से बनाना पड़ेगा। आप हैश डिफाइन से कोई भी वेरिएबल बनाइए, ओके, आप उसको बना दीजिए, उसको कोई भी चेंज ना करे, स्कैनएफ से भी चेंज ना हो, तो उसको हैश डिफाइन से बनाइए। स्कैनएफ से चेंज हो लेकिन असाइन करके चेंज ना हो, तो आप कांस्टेंट का यूज कीजिए। इज दिस कांस्टेंट? ओके, अगर आपको समझ में आया, थैंक यू।